दोस्तों जरा सोचिए, कोई भी व्यक्ति पलक झपकते एक देश से दूसरे देश में जा सकता है क्या? यकीनन आपका जवाब ना ही होगा। लेकिन हमारे देश यानी भारत में एक ऐसा गांव है जहां के लोग ऐसा करते हैं। इतना ही नहीं, इस गांव के लोग खाते हैं एक देश में और सोते हैं दूसरे देश में। हैरानी की बात तो यह है कि ऐसा करने के लिए उन्हें अलग से वीजा लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अब इस गांव और इसकी सच्चाई को लेकर आपके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे होंगे, तो आपको बता दें कि ये नागालैंड का एक गांव है। इसके अलावा भी नागालैंड में कई ऐसी अजीबोगरीब चीजें और जगहें हैं जो आपके होश उड़ा सकते हैं, जिनके बारे में न तो आपने कभी सुना होगा न ही देखा होगा। दोस्तों आज हम भारत के नागालैंड राज्य की कुछ ऐसी ही अनसुनी और हैरतअंगेज सच्चाइयों को आपके सामने उजागर करने वाले हैं, इसलिए बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि भारत को गांव का देश कहा जाता है। यहाँ कई तरह के गांव हैं। भारत में आज भी तकरीबन 70% आबादी गांव में ही जीवन यापन करते हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसा गांव है जो दो देशों के बीच में है। इस गांव के घर से लेकर खेत तक दो देशों के बीच हैं। इतना ही नहीं, इस गांव में किसी का किचन एक देश में तो बेडरूम दूसरे देश में है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस गांव का नाम क्या है। तो आपको बता दें कि पूर्वोत्तर नागालैंड राज्य में मौजूद इस गांव का नाम लोंगवा है। लोंगवा गांव भारत और म्यांमार की सीमा से गुजरता है। आप इसको भारत का आखिरी गांव भी कह सकते हैं। इस गांव में कोन्याक आदिवासी लोग रहते हैं, जिन्हें काफी खूंखार माना जाता है। इस गांव के लोगों को दोनों देशों में खुलेआम घूमने की आजादी है। बड़ी बात तो यह है कि गांव के लोगों को दोनों देशों में घूमने के लिए वीजा की आवश्यकता तक नहीं होती है। लेकिन अगर हम या आप इस गांव में जाना चाहें तो हमें जरूर वीजा की जरूरत होती है। जी हाँ दोस्तों, भारत का राज्य होने के बावजूद आप यहाँ बिना वीजा के नहीं जा सकते। अगर बात करें नागालैंड के इस गांव के लोगों की, तो यहाँ के लोगों को हेड हंटर कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग अपने दुश्मनों का सिर काट लेते हैं और उनकी खोपड़ी को जीत के निशानी के तौर पे अपने पास रखते हैं। आपको बता दें कि 1960 से यहाँ पे सिर काटने की प्रथा लोकप्रिय है। और तो और आज भी गांव के कई परिवारों के पास पीतल की खोपड़ी का हार है। मतलब इधर के लोग खोपड़ी पे पीतल चढ़ा के उसे ज्वेलरी की तरह पहनते हैं और इसे वो एक महत्वपूर्ण मान्यता के रूप में पूजते भी हैं। इस मान्यता के अनुसार वो इस खोपड़ी के हार को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद और वीरता का प्रमाण भी मानते हैं। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, इस गांव की एक और अलग पहचान है। इस गांव में वंशानुगत मुखिया हैं, जिनकी 60 पत्नियां हैं। यहाँ पर अफीम का सेवन भी काफी किया जाता है और यहाँ इसकी खेती भी होती है, जिसकी म्यांमार से सीमा पार तस्करी भी की जाती है, जिसके चलते यहाँ हर साल कई लोगों को पुलिस द्वारा पकड़ा भी जाता है। खैर यहाँ जो भी होता हो, लेकिन यहाँ की सुंदर वादियां और सुंदर नज़ारों का लुत्फ उठाने हर साल काफी संख्या में यहाँ लोग घूमने के लिए भी आते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ केवल एक ही रेलवे स्टेशन और एक ही हवाई अड्डा है, और ये दोनों राज्य के सबसे बड़े नगर दीमापुर में है। दीमापुर को नागालैंड का प्रवेश द्वार माना जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि नागालैंड राज्य के उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में असम और दक्षिण में मणिपुर राज्य हैं, जबकि पूर्व में ये म्यांमार देश से घिरा हुआ है। यहाँ की प्रमुख भाषा इंग्लिश है। जी हाँ दोस्तों, ये भारत का राज्य तो जरूर है, लेकिन यहाँ की लोकल लैंग्वेज हिंदी या अपनी कोई भाषा नहीं बल्कि इंग्लिश है। इसके अलावा यहाँ 16 अलग अलग तरह की आदिवासी भाषाएं भी बोली जाती हैं। दोस्तों अभी वीडियो में हमने आपको नागालैंड के प्रवेश द्वार दीमापुर के बारे में बताया था। दीमापुर नागालैंड की सबसे खास जगहों में से एक है। दीमापुर आज भी पर्यटकों को महाभारत काल के विरासत के तौर पे अपनी ओर आकर्षित करता है। जी हाँ दोस्तों, महाभारत काल से। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी विरासत है यहाँ, तो आपको बता दें कि यहाँ आज भी हिडिंबा का वाड़ा है। वही हिडिंबा जिन्होंने अज्ञातवास के दौरान पांडव पुत्र भीम से शादी की थी। आपको बता दें कि यहाँ राजवाड़ी में शतरंज की ऊंची ऊंची गोटियां स्थित हैं, जो थोड़ी बहुत टूट चुकी हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि इन गोटियों से भीम और उनके पुत्र घटोत्कच शतरंज खेलते थे। इतना ही नहीं, लोगों का मानना है कि इस जगह पांडवों ने अपने वनवास का काफी समय भी व्यतीत किया था। आपको बता दें कि पहले के समय में दीमापुर को कभी हिडिंबापुर के नाम से जाना जाता था, और इस जगह महाभारत काल में हिडिंबा राक्षस और उसकी बहन हिडिंबा रहा करते थे। यहीं पर हिडिंबा ने भीम से विवाह किया था, जिसके चलते यहाँ बहुलता नाम की जगह में रहने वाली दिमासा जनजाति खुद को भीम की पत्नी हिडिंबा का वंशज मानती है। तो दोस्तों ये तो हुई बात इतिहास और उसके विरासत के, लेकिन आइए अब आपको रूबरू करवाते हैं नागालैंड के दीमापुर शहर की एक ऐसी अजीबोगरीब जगह से, जिसको देखकर आपका मन भी बेचैन हो उठेगा। हम पहले ही आपको हिदायत देते हैं कि अगर आप कमजोर दिल के हैं तो अपना दिल थाम लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले दृश्य आपको विचलित कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि नागालैंड के दीमापुर शहर में एक ऐसा मार्केट है जहां इंसान के सबसे वफादार साथी का गोश्त मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सही समझे आप, कुत्ते का। सोच के भी डर लगता है कि जो जानवर आपके लिए इतना ज्यादा वफादार है, आखिर वो लोग ऐसे जानवर को मार के खा कैसे सकते हैं। इस मार्केट में कुत्ते का गोश्त हर नुक्कड़ पे आपको बिकता हुआ देखने को मिल जाएगा, और न सिर्फ गोश्त, यहाँ पर जिंदा कुत्तों को भी बेचा जाता है।
अगर इतना सुनकर ही आप हैरत में पड़ गए हैं तो आपको बता दें, यहाँ कुत्ते के गोश्त के अलावा बिल्ली का गोश्त भी बिकते हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ आपको मेढक भी बिकते हुए देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें यहाँ लोग मानो आलू टमाटर की तरह बेचते और खरीदते हैं और फिर उसके बाद अपनी इच्छा अनुसार उसकी सब्जी बनाते हैं या फिर उसे फ्राई करते हैं। यहाँ की सड़कों पर आपको मेंढक रोस्टेड ग्रिल पे रोस्ट होते हुए भी दिख जाएंगे, जिन्हें यहाँ के लोग बड़े चाव से खाते हैं। इसके अलावा भी कई तरह के कीड़े मकोड़े जिनको खाने के बारे में हम सपने में भी नहीं सोच सकते, वो कीड़े मकोड़े आपको यहाँ की सड़कों पे बिकते और लोग उन्हें चाव से खाते हुए भी दिख जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर सांप जैसे जहरीले जानवर को भी बेचा जाता है। यहाँ के लोग ये मानते हैं कि सांप को खाने से उनके अंदर मर्दाना शक्ति बढ़ेगी, जिसके चलते यहाँ सांप को तरह तरह से खाया जाता है, जिसमें से सबसे चर्चित तरीका उसका अचार बनाकर खाना है। जी हाँ, अचार वो भी नींबू अदरक का नहीं बल्कि सांप का। इसके अलावा यहाँ जो लोग नदी के किनारे रहते हैं वो मगरमच्छ और मॉनिटर लेजर्ड जैसी छिपकलियों तक को नहीं छोड़ते, हालांकि ये दोनों वहाँ पे सार्वजनिक तौर पे नहीं बिकते हैं। दोस्तों, ये तो बात हुई कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीजों की जिन्हें चाइना और वियतनाम जैसे देश में भी लोग खाते हैं, लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे जानवर के बारे में जिसको खाने के बारे में आप सपने में भी नहीं सोच सकते। लेकिन नागालैंड के लोग न केवल उसके मांस को खाते हैं बल्कि उसकी हड्डियों का मुरब्बा बनाकर उसकी हड्डियों तक को नहीं छोड़ते। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जंगल के राजा शेर की। दरअसल दीमापुर मार्केट में शेर का मांस तो नहीं बिकता क्योंकि शेर के शिकार पर यहाँ बैन लगा हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप वहाँ लोकल लोगों से बात करेंगे तो वो आपको शेर की हड्डियों से बना मुरब्बा जरूर खिला देंगे, जिसको वहाँ लोग बहुत चाव से खाते हैं। जिसके चलते ही नागालैंड के आसपास के इलाकों में शेर और उन्हीं की प्रजाति के जानवर जैसे बाघ, चीता और तेंदुए काफी कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग इन्हें देखते ही इन्हें मारकर अपना भोजन बना लेते हैं। इसी के चलते यहाँ की सरकार ने शेर और उसकी प्रजाति के जानवरों के शिकार पर बैन लगा रखा है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ लोग शेर, चीते और तेंदुए जैसे जानवरों का गोश्त भी गैर कानूनी तरीके से काफी मोटी रकम में बेचते हैं। दोस्तों, नागालैंड के लोगों को पूरी तरह से वाइल्ड लाइफ का दुश्मन कहा जाए तो ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि नागालैंड में प्रकृति के द्वारा हर चीज उगती है और यहाँ अनाज की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो जानवरों को खाकर वाइल्ड लाइफ को तबाह करने में लगे हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों, हाल ही में पूरे नॉर्थ ईस्ट में लगभग 60 सेक्स रैकेट्स के ऊपर से वहां की पुलिस ने पर्दा उठाया, जिसमें से मेघालय और नागालैंड में ही सिर्फ 50 सेक्स रैकेट्स धड़ल्ले से चल रहे थे। खैर दोस्तों, इन सब से हटके अगर हम बात करें यहाँ के नेचर की, तो यहाँ खूबसूरती भर भर के बसी हुई है, जिसको भारत का हर वासी देखना चाहता है। लेकिन आप यहाँ जाने का मन बनाए उससे पहले हम आपको बता दें कि नागालैंड में आज भी ऐसी कई जगह हैं जहाँ बाहर के लोगों का जाना वर्जित है, यानी मना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों और किस लिए, तो बता दें कि आज भी नागालैंड उतना ज्यादा विकसित नहीं हो पाया है जितना कि हमारे देश की मेन सिटीज हैं, जिसके चलते यहाँ के कुछ इलाकों में आज भी कुछ ऐसे कबीले रहते हैं जो कि बाहर से आने वाले लोगों को अपना दुश्मन समझते हैं और बाहरी किसी भी व्यक्ति को अपने पास आता देख उस पर हमला कर देते हैं। तो अगर आप नागालैंड जाने की सोच रहे हैं या जाने का विचार कर चुके हैं तो प्लीज ऐसी जगह ही घूमें जहाँ जाने की इजाजत वहाँ की सरकार आपको देती हो। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और डेली ऐसी ही यूजफुल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।